2024 आपके बीच से विदा हो रहा है। दिसंबर का महीना आपके बीच में है। इस दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर से 14 जनवरी का समय मल मास के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है, सूर्य हर माह जिस राशि में परिवर्तन करता है उस राशि के नाम से संक्रांति हो जाती है। ऐसे हम 12 संक्रांति देखते हैं। ऐसा वैदिक पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर 2024 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहा है। इसलिए इस माह धनु की संक्रांति है। 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति आपके बीच में आ जाएगी। मकर संक्रांति सारे दुनिया के लोग जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस महीने सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। इस महीने एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा है। इस महीने कई जगह अनहोनी घटना घट सकती है। इस महीने कई जगह हल्की सी रिमझिम बारिश भी हो सकती है। कई जगह कोहरा भी देखने को मिल सकता है। कई जगह स्कूलों की छुट्टियां भी हो सकती हैं। कई जगह ऐसा होगा, लोग छुट्टियां मनाने के लिए स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मल मास में क्या नहीं करना, ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। डॉक्टर ने कहा है, दवा भोजन के पहले लेना तो फायदा करेगी, भोजन के बाद लोगे तो बाद वाली दवा फायदा करेगी, रात को सोने के पहले लोगे तो वह दवा उस समय फायदा करेगी। तो हर दवा समय के साथ जुड़ी है। उसी प्रकार से धर्म व्यवस्था, संसार की व्यवस्था, आपके जीवन की व्यवस्था समय के साथ जुड़ी है। जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चला करता है। जो समय को नहीं मानता, वह समय से पहले इस संसार से विदा हो जाया करता है। इसीलिए जैन आगम समय सार से जुड़ा है। समय सार के साथ ही अपनी आत्मा के सार को जान लिया करता है। यहाँ पर जैन आगम में तो इतना लिखा है, हर चीज की मर्यादा है। आटा कितने दिन तक ग्रहण करना, उसके बाद यह आटा मर्यादा से बाहर हो जाता है। नमक की मर्यादा है, शक्कर की मर्यादा है, घी की मर्यादा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, पदार्थों की अलग अलग मर्यादाएं हुआ करती है। गर्मी में अलग है, ठंड में अलग है, बारिश में अलग है। उसी प्रकार से यह जो मल का महीना है, इस मल के महीने में यदि आप इन चीजों से बचे रहोगे तो आपके लिए यह महीना सुख शांति अमन चैन के साथ व्यतीत हो सकता है। सबसे पहले इस महीने आप ध्यान रखना, वैवाहिक कार्य ना करें। इस महीने शादी विवाह आदि कार्य वर्जित माने जाते हैं। सगाई को भी वर्जित माना गया है, गृह प्रवेश को भी वर्जित माना गया है, मुंडन को भी वर्जित माना गया है। किसी बच्चे का नामकरण भी कराना है तो यह नामकरण भी इस मल मास में नहीं हुआ करता है। तिलक, दान, सगाई आदि, नए घर में प्रवेश करना, यहाँ पर यह कार्य वर्जित माना जाता है। कोई नया कारोबार प्रारंभ करना, इसको भी मना किया गया है। इसी से पैसे का लेन देन भी इस मल मास में नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ इस मल मास में नहीं वाहन भी नहीं खरीदना। जो व्रत करते हैं उन्हें उद्यापन इस महीने नहीं करना चाहिए।
हवन अनुष्ठान को भी यहाँ इस मलमास में मना किया गया है। इसके साथ मलमास में रात्रि भोजन नहीं करना, तामसिक भोजन का त्याग कर देना, जमी कंद का त्याग कर देना। इस महीने आपको पत्ते वाली गोभी पत्ता इनका त्याग कर देना। इसके बाद मसूर की दाल, उड़द की दाल का त्याग करना। इसके साथ इस महीने अब शब्द नहीं बोलना, क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ का त्याग कर देना। इस महीने में कहा जाता है सुबह हमें सूर्य निकलने के पहले उठना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस महीने में आपको जमीन पर ही बिस्तर बिछा करके विश्राम करना चाहिए। साफ सुथरा घर रहे, धर्म ध्यान में आपका मन लगा रहे। हो सके जो मंत्र की साधना आप अभी तक करते आए हैं उस मंत्र की साधना आपकी बढ़ती चली जाए। इस महीने आपके बीच में दक्षिणायन का समय चल रहा है। दक्षिणायन अपने आप में ही अशुभ समय माना जाता है। जो भी कार्य प्रारंभ होते हैं उत्तरायण में ही प्रारंभ होते हैं। इस महीने आप थोड़ा सा अपने आप को धार्मिक बनाएं, तीर्थ यात्रा करें, संत समागम प्राप्त करें, संत के साथ पद व्यवहार करें। इस महीने तो प्रतिष्ठाएं भी नहीं होती हैं, इस महीने कोई बड़े बड़े अनुष्ठान भी नहीं होते हैं। इस महीने तो सिर्फ धर्म ध्यान, आत्म कल्याण की भावना आपके बीच में हुआ करती है। मेरा आपसे यही कहना है, यह 15 दिसंबर से 14 जनवरी का समय जो आपके बीच में है, इस महीने आप धनु की संक्रांति में, जैसे हम लोग फूस का महीना कहते हैं, इस महीने में आप जितना हो सके अपने जीवन में आत्म कल्याण की भावना भाएं। हमेशा अपने आत्मा के बारे में विचार करें, संसार के भौतिकता से अपने आप दूर रहें। यही विचार करें कि हे भगवान, जो महीना मुझे मिला है बस इस महीने जो धनु राशि का स्वामी गुरु है, बस मुझे गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, जिससे मैं अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। जैन आगम का सबसे प्रभावशाली भक्तामर से जुड़ा हुआ, भक्तों की आस्था को बढ़ाने वाला, भक्तों के मन के विचारों को सार्थक करने वाला, बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक धर्म ध्यान में मन लगाने वाला एक ऐसा तीर्थ आपके बीच में प्रतिष्ठित हो चुका है। 6 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक भव्य प्रतिष्ठा इस भक्तांबर के प्रभाव से सानंद संपन्न हुई। कोई माता पिता, कोई सौदर मित्र, कोई कुबेर, कोई ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत, इस प्रकार से इंद्र, प्रति इंद्र, लौकांतिक देव, अष्ट कुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। क्या आपने मुझे इस तीर्थ से जुड़कर मेरा मनोबल बढ़ाया है। कोई मुंबई से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई चेन्नई से आया, उत्तर प्रदेश से आया, कोई दिल्ली से आया, महाराष्ट्र के सभी धार्मिक परिवार पूरे इस प्रतिष्ठा के साथ जुड़े। निर्विघ्न
चमत्कारी, प्रभावशाली यह प्रतिष्ठा लोगों के मन को भाने वाली प्रतिष्ठा साबित हुई। इस प्रतिष्ठा के माध्यम से जो कुछ भी मिला है, आपको तो खुशी मिली है, लेकिन मुझे भी आत्म अनुभूति मिली है, आत्मशक्ति मिली है कि मैं पूरे भारत देश की जैन समाज को इस भक्तामर कलश तीर्थ से बहुत बड़ा विशेष आशीर्वाद दे सकता हूं। यह तीर्थ अपने आप में ही चमत्कारी तीर्थ है, प्रभावशाली तीर्थ है। इस तीर्थ पर अनेक प्रकार के चमत्कार अतिशय हर पल होते रहते हैं। बस जो श्रद्धा से आएगा वह यहीं आकर अपने कार्यों को सिद्ध करके जाएगा। याद रखना, एक विद्यार्थी 10 बच्चों को पढ़ाता है, क्या 10 बच्चे बराबर बराबर नंबर लाते हैं? क्या नहीं लाते हैं ना। ऐसे एक संत हजारों भक्तों को आशीर्वाद देता है, क्या सभी के बराबर बराबर काम होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बस इतना याद रखना, जो विद्यार्थी अपने शिक्षक के ऊपर समर्पण रखता है, शिक्षक के हर इशारे को समझता है, वह विद्यार्थी अपने क्लास में टॉप आया करता है। जो भक्त गुरु के इशारे को समझता है, गुरु की हर चर्या को आत्मसात करता है, गुरु के साथ चलता है, गुरु के आज्ञा का पालन करता है, वही शिष्य गुरु के आशीर्वाद से आकाश को ऊंचाइयां छू लिया करता है। ऐसा ही भक्तामर तीर्थ है, जिसकी भक्तामर के प्रति गहरी आस्था हुआ करती है। जो भक्तामर को आत्मसात करता है, भक्तामर के साथ अपने जीवन को जीता है, भक्तामर को ही अपनी आत्मा का प्रसाद मानता है, यही भक्तामर उसके लिए आशीर्वाद साबित हो जाया करता है, उसके जीवन को उद्धार करने वाला होता है। यह तीर्थ है भक्तामर कलश तीर्थ। एक बार आप आके तो देखिए, आप स्वयं कहेंगे कि पहली बार मैंने अपने जीवन में जैन आगम का इतना प्रभावशाली तीर्थ देखा है। आपके बच्चे, आपका परिवार आनंदित होगा, प्रसन्नचित्त होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से लेके युवा पीढ़ी को भी यहाँ पर हर प्रकार की एक्टिविटी कैसे करना, भक्तामर कैसे पढ़ना, छोटे छोटे बच्चे भक्तामर कैसे पढ़े, कैसे भक्तामर सीखे। अभी मैं यहाँ पर आपके बीच में 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर यहाँ पर एक शिविर लगा रहा हूँ। जो हीलिंग सीखना चाहते हैं, योगा सीखना चाहते हैं, प्राणायाम सीखना चाहते हैं, भक्तामर ध्यान सीखना चाहते हैं, एक बार आप समय को निकालिए। जो एक बार समय को निकाल करके आता है, समय आत्मा का सार उसे संसार से बाहर निकाल देता है और उसकी आत्मा का कल्याण कर दिया करता है। सिर्फ आपको समय निकालना है, यह समय सार आपको संसार से निकाल देगा, आपके जीवन का उद्धार कर देगा, आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। यह अपने आप के लिए अभूतपूर्व अनुभव होगा, आपके लिए कल्याणकारी तीर्थ साबित होगा। इस तीर्थ में अभी मैं आपके बीच में हूँ, आप आइए, आकर के पूरी आत्मीयता और तन्मयता के साथ यहाँ इस तीर्थ का लाभ लीजिए। जिन भक्तों ने यहाँ पर तन मन धन से सहयोग किया है, उन भक्तों के लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो भक्तामर से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। भक्तामर के लिए जिन्होंने एक एक प्रतिमाएं आदिनाथ भगवान की प्रदान की है, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक एक तीर्थंकर से जुड़ करके 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जिन्होंने यहाँ पर विराजमान की हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है।
और यहाँ पर नवग्रह की 9 मूर्तियां हैं। जिन्होंने भावना भाई है, जो परिवार जोड़ा है, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्षेत्रपाल है, घंटाकर्ण महावीर है, पद्मावती चमत्कारी माँ है, जिनवाणी माँ है। और इस बार में यहाँ पर रत्नों की पंचमेरु की स्थापना हो रही है, जिसमें 80 मूर्तियां हैं। कई लोगों ने यहाँ पर मूर्तियों में अपने नाम घोषित किए हैं, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे भी जो रहेंगे उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। यहाँ पर एक ऐसा मानस्तंभ बन रहा है जो आज तक हमने आंखों से नहीं देखा। यह परिवार उज्ज्वला अजिंक्य सौभाग्यवती उज्ज्वला अरिंजय साहब, विशाल, तृप्ति, ब्रह्मा गार्डन पुणे परिवार ने यह लाभ लिया है। यह भी बिल्कुल तैयारी की कगार पर है, उसका भी आप लोग लाभ लेंगे। आप यह तीर्थ से जुड़े, पूरे मनोभावना के साथ जुड़िए। आत्मकल्याण की भावना भाई है, यही भावना भाई है कि बस मुझे यह तीर्थ भव से पार लगा दे, मेरे जीवन का उद्धार करे, मेरी आत्मा को परम पिता परमात्मा से मिला करके हमेशा हमेशा के लिए जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा दिलाए। यही भावना के साथ यह भक्तावर कलश तीर्थ आपको टेर रहा है। आइए नया साल नए तीर्थ पर आकर मनाइए और अपने जीवन को सुख शांति अमन चैन के साथ व्यतीत कीजिए।